कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्याकांड को 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक जस्टिस की, इंसाफ की मांग जारी है। डॉक्टर हो, आम लोग हो, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन करके पीड़िता के लिए इंसाफ और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ अब तक खाली हैं और इसी बीच कोलकाता में रात दोखोल प्रदर्शन भी किया गया। तो आपको बता दें, जगह जगह लोग, खासतौर पर महिलाएं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए बैठे हैं, कैंडल जलाकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी सीधे सीधे मांग है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की मांग कर रहे हैं। और सीबीआई जो लगातार इस मामले की जांच कर रही है, उनके हाथ अब तक खाली हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और 1 महीना बीत चुका है और अभी तक सीबीआई को कुछ भी अहम सुराग जो है उनके हाथ में नहीं लग पाए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं लोग, बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, कैंडल जलाकर वहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रात भर लोगों ने कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड की अभ्या के लिए देश भर में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और कोलकाता से दिल्ली तक डॉक्टर से लेकर जो आम जनता है, दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच विपक्ष भी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। सवाल यही है कि बंगाल की बेटी को न्याय के लिए आखिर कब तक इंतजार करना होगा। अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रात दोखोल प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर लोग उतरे, तिरंगा हाथ में लेकर, मशाल जलाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। और दूसरी तस्वीर है, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुस्लिम महिलाओं में भी जबरदस्त गुस्सा है और रिक्शे वाले जो हैं वो तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर बेटी है उसका रेप और उसका हत्या जिस तरह से की गई, उसके बाद लोग बेहद गुस्से में हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, कोलकाता के नागरिकों ने शहर के हृदय स्थल एस्प्लेनेड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। राज्य की दुर्दशा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। अगर ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने टीएमसी से जुड़े प्रभावशाली अपराधियों को बचाने की बजाय सारे सबूत मिटाने के लिए ओवरटाइम नहीं किया होता और निष्पक्ष जांच की इजाजत दी होती, तो चीजें इतनी आगे नहीं बढ़ती। ममता बनर्जी को जाना होगा। सीधे सीधे ये ट्वीट किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। उधर कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को सख्त निर्देश जारी किए। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मामले पर आपात कैबिनेट बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की भी उन्होंने सलाह दी है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाने की डायरेक्शंस दी गई हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाए जाए, ये भी सलाह दी है उन्होंने। आशिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं। आशिका, 2 बातें हैं। एक तो रात भर कल महिलाओं ने, हमने देखा, हाथ में बैनर पोस्टर लिए वो बैठी थी, कैंडल जलाकर, मशाल जुलूस निकालकर उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन जताया। दूसरी तरफ गवर्नर की हम बात कर रहे थे, आपात कैबिनेट बैठक बुलाने की बात की है उन्होंने। बिल्कुल, और आज ये आपातकालीन बैठक होगी भी। करीब 1 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की ये बैठक बुलाई है। इसमें कुछ अहम निर्णय भी हो सकते हैं, खासतौर पर जैसा कि रिकमेंडेशन आया है राज्यपाल की तरफ से पुलिस कमिश्नर को लेकर के, नाराजगी जूनियर डॉक्टर्स में भी उनको लेकर के है। एक लाल बाजार अभियान भी जूनियर डॉक्टर्स कर चुके हैं पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की मांग पर। तो क्या होता है ये वहां पर देखना। इसके अलावा 1 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आज खास तौर पर बहुत अहम दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां पर जब स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से पेश होगी तो कई राज जो है वो खुलेंगे, सवाल जो खड़े हो रहे थे उनके जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ आज सीपीएम की तरफ से लाल बाजार घेराव अभियान है, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रात को 9 बजे विरोध प्रदर्शन है और इसके अलावा भी कोलकाता में कई विरोध प्रदर्शन है। पंकज, आशिका, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, ममता बनर्जी कई सारे पब्लिक फंक्शंस में जा रही होंगी, जहां भी वो जाती है उनसे सवाल जरूर किया जाता होगा, क्या जवाब उनकी तरफ से मिलता है? क्योंकि वो लगातार तृणमूल कांग्रेस जो है वो कह रही कि बीजेपी जो है वो, सीबीआई अपना काम कर रही है, पुलिस ने अपना काम किया, बीजेपी इसको राजनीति का रंग देने की कोशिश कर रही है, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। हाल ही में तृणमूल छात्र परिषद का जो है वो स्थापना दिवस था, जिस दिन बीजेपी ने बंगाल बंद का
की घोषणा की थी, उस दिन आक्रामक रवैये में ममता बनर्जी थी और तब से लगातार यही कहती आ रही हैं कि कोलकाता पुलिस ने अपना काम किया। उनको घटना की जानकारी मिली तो पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की, उसके बाद पीड़ित परिवार से जाकर के 12 तारीख को मुलाकात की, जब घटना के सारे सीसीटीवी विजुअल से लेकर ऑडियो जो भी उपलब्ध थे वो परिवार को उपलब्ध कराए और उनसे रविवार तक का समय मांगा था। लेकिन उसके पहले ही जो है सीबीआई को जांच चली गई। अब सीबीआई पर सवाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि इतने दिन बीत गए, काउंटडाउन चल रहा है, सीबीआई ने क्या किया? ये सवाल टीएमसी लगातार उठा रही है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी तो कोलकाता पुलिस ने ही कर दी थी, लेकिन कोलकाता पुलिस पर सवाल जितने उठे थे उसके बाद कोलकाता पुलिस की वाहवाही करना जो है वो उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आशिका बता रही है कि सीबीआई ने ऐसा क्या कर दिया, पुलिस ने जो जांच की लगभग उसी तर्ज पर सीबीआई ने भी काम किया। आशिका, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और हत्या हुई है उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार और बंगाल पुलिस कमिश्नर को फटकार भी लगाई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें, क्योंकि आज अहम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। आशिका हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आशिका, अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि 1 महीना पूरा बीत चुका है पंकज। इस दौरान पुलिस ने भी जांच की, सीबीआई के पास ये जांच जो है 15 दिन से ज्यादा हो चुकी है, करीब 20 दिन हो चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं 7 नार्को टेस्ट हो चुके हैं। मेरी याद में कई अहम मामले देखे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नार्को टेस्ट जो है वो कम ही होते हैं, शायद ही कभी हाल के वर्षों में हुआ हो। इसके बाद अब जब स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी है, जिसे लेकर के राजनीति भी चल रही है, टीएमसी सवाल भी उठा चुकी है, तो इसमें क्या होगा ये अहम है क्योंकि कई सवाल उठ रहे। एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व था या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे? अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे तो कौन थे वो लोग? और संदीप घोष, जिन पर कई सवाल उठ रहे थे, पूर्व प्रिंसिपल आरजी करके, उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है, इस रेप एंड मर्डर वाले मामले में नहीं हुई है। तो अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि एक जो बात कही जा रही थी, थ्योरी थी कि पुलिस ने वहां पर सबूत जो है वो उसके साथ कहीं छेड़छाड़ ना हुई हो, वहां पर जो घटना स्थल था वहां पर बहुत लोग पहुंच गए थे, ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो इन सब का सच क्या है, ये संभव है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में आज साफ हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह आपका। इससे पहले आपको बता दें 22 अगस्त को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? यह सवाल भी सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया। पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी है, ये एकदम गंभीर आरोप लगाया था बंगाल पुलिस के ऊपर। पूरे केस में बंगाल पुलिस की भूमिका पर संदेह है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी पूरी तरह से दिखाई थी इस पूरे मामले में और आज अहम सुनवाई होनी है। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता कांड को लेकर आज पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम जहां ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं ममता बनर्जी ने इस मामले में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। वहीं 1 महीना होने पर कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर डॉक्टर्स का हल्ला बोल भी जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स आज काम बंद करके प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर कोलकाता में रात में डॉक्टरों ने विरोध रैली भी निकालने की सोची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपीआईएम आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। इस बीच ममता कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, जिसकी सलाह गवर्नर ने भी दी है ममता बनर्जी को कि आपात बैठक बुलाएं। और डॉक्टर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए डॉक्टर्स शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और आज विरोध में एक बार फिर से रैली निकालने वाले हैं डॉक्टर्स। और कोलकाता कांड में सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन जारी है। बहुत ही जल्द मामले में सीबीआई और ईडी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप सकती है। अब तक की कार्रवाई में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष समेत 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय रॉय की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करवाई गई।
केस में सभी आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। तो वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 15 बार से ज्यादा बार सवाल जवाब किए गए हैं, पूछताछ की गई है। भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की। संदीप घोष के बंगले से रेड में ईडी ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। और बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी के निदेशक को पत्र लिखकर संदीप घोष से जुड़े स्वास्थ्य घोटाले की गहन जांच की मांग की है। साथ ही साथ कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग तक कर डाली है। और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी को दोषी ठहराना गलत है। मुख्यमंत्री एक गली नहीं देख सकती। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स की डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली एक एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है। वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, वो नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है। एक एक गली एक एक मोहल्ला नहीं देख सकती है मुख्यमंत्री, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस बीच कोलकाता कांड और भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही साथ उन्होंने अपनी चिट्ठी में कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर भी जो सरकार का एक्शन रहा है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार की रानी बता डाला। तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से रेजिग्नेशन की मांग की, इस्तीफा देने की मांग की है। ममता बनर्जी की पावर में आने के पहले ममता बनर्जी, बाहर के आने के बाद की ममता बनर्जी, इसमें जमीन और आसमान का डिफरेंसेस है। और वो शायद दूर से देख रहे थे, राजनीति में तो थे नहीं जवाहर सरकार जी। जब आए तब उनको पता चला कि ममता बनर्जी तो अभी करप्ट ममता बनर्जी बन चुकी है, करप्शन की रानी बन चुकी है। तो पहले से वो अनसेटिस्फाइड थे। रिजाइन लेटर अच्छा है कि उनका गलतफहमी दूर हो गई, किसी का कल्चर क्या है उन्हें समझ में आ गया। चूंकि रिजाइन से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग सीएम का रिजाइन मांग रहे हैं। बीजेपी नेताओं को आपने सुना। उधर तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने जवाहर सरकार के इस्तीफे के फैसले को निजी बताया। साथ ही साथ जवाहर सरकार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जवाहर सरकार ने जो शिकायतें की हैं उनमें से कुछ से हम लोग भी सहमत हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट, और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है उस लिस्ट में जवाहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।